feeling the pain, but you chose the path I follow. I'm in love with the way that you hold me when I fall back down. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी हब में स्वागत है। मैं हूं जाहिद खान और आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, वो है शिन पेन। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इस वीडियो में कि शिन पेन क्या होता है, किस वजह से हमारे पैरों में जो लेफ़्ट हो चाहे राइट हो पैर, दोनों पैरों में शिन पेन का दर्द किस वजह से होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि शिन पेन सबसे ज़्यादा इस वजह से होता है कि सही बहुत से लोगों में जुनून होता है कि बस आर्मी रैली भर दिया है और हमको दौड़ना है। अगर आपके पास समय कम है तो अगर आप सही समय में आप नहीं दौड़ रहे हैं, कम टाइम में अगर आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आपको पैरों में आपके शिन पेन हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि आप सही से दौड़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाते हैं। इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है ये शिन पेन कि आपको किसी तरह से दौड़ने नहीं देता है। तो आप बहुत से तरीके होते हैं जो आप जैसे हो गया कि आपको प्रॉपर डाइट आप नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर वे में आप भाग नहीं रहे हैं, रनिंग नहीं हो पा रही है। और कुछ नुस्खे या जो हैं वो हम लोगों को अपनाना होता है, जो आप लोगों को अपनाना होता है वो नहीं हो पा रहा है। और रनिंग के बाद जो स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज होती है, जो थोड़ी बहुत होती है, वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ओके, तो मैं आपको शिन पेन दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको 4 फैक्टर बताऊंगा, जो इस तरह है कि सबसे पहले फैक्टर में आपका है कि आपको सबसे पहले नुस्खे का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। कि क्या मैं नुस्खा बताऊंगा उसको आपको सही से सुनना है और उसका पालन करना है। दूसरा, प्रॉपर वे में रनिंग। तीसरा, प्रॉपर डाइट। और चौथा, रनिंग के बाद हमारा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, शिन पेन हमारे जो कि यहाँ होता है, ये हड्डियों में होता है। तो ये 2 तरीके से होता है। एक तो हमारे हड्डियों में यहाँ पर शिन पेन होता है और दूसरा ये हड्डी के बाद जो हमारी मसल्स है उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में या मसल्स में हमारे लिगामेंट जो होती है, टिश्यू, वो फट जाती है। ठीक है, तो इस शिन पेन को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहला नुस्खा ये करना चाहिए कि हमको जो है एक फ्रिज तो सभी के घर में होती है। आप क्या करिए कि आप जो है आइस क्यूब ले लीजिए। आइस क्यूब को एक पॉलीथीन में रखकर ठीक से उसको टाइटली बांध दीजिए और उसको अब जहाँ पर भी आपके शिन पेन हो रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ हो रहा है, तो आपको उस पॉलीथीन को अपने शिन पेन पर जहाँ भी आपको दर्द है, मान लें इस जगह है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे रब करना है, धीरे धीरे रब करना है। और जहाँ पर आपके स्वेलिंग है वहाँ पर उसको दबा कर रखना है। ऐसे आप 5 से 10 मिनट तक आप इस चीज़ को, इस नुस्खे को अपनाएंगे। और दूसरा नुस्खा है हमारा फ्रेंड्स कि हमारे क्या होता है कि रनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा मसल्स में, हमारे हड्डियों में इतनी फटन होती है जैसे लगता है कि बिल्कुल हड्डी हमारी चूर हो गई है। तो उसके लिए हमारा दूसरा नुस्खा है इस तरह आपको बैठना है। इस तरह आपको ये अपने पैरों को ऐसे दबाकर बैठना है। ठीक है, तो दूसरा आपको करना क्या है कि इस तरह से पैरों को ऐसे कर लेना है पीछे की ओर, और हमारे ये देख रहे हैं आप, ये इसको दबा कर रखना है। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। आपका ये दबेगा शिन पेन जहाँ आपको हो रहा है, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और तीसरा है फ्रेंड्स कि तीसरा हमको क्या करना है, तीसरा रात को सोते वक्त हम लोगों को, आपको क्या करना है कि अपने पैरों के नीचे एक मोटी तकिया ले लेना है। उस तकिए को आपको के ऊपर पैरों को अपने रखना है। उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है, उससे भी आपका शिन पेन में थोड़ा दर्द में कमी आती है। तो और हमारा चौथा नुस्खा ये है कि पानी को बॉईल कर लेना है और पानी में जो है वो हल्दी, थोड़ी सी सेंधा नमक और फिटकिरी को डालकर बॉईल करना है। और उसी से फ्रेंड्स अपने पैरों को, जहाँ भी आपके शिन पेन हो रहा है, एक टब ले लीजिए, उसमें पानी आप बॉयल वाला रखिए और उस पानी में अपने पैरों को डाल दीजिए और एक मग ले लीजिए। मग में क्या करना है, मग को आपको जो है धीरे धीरे पैरों पर, मान लीजिए ये इस तरह है, यहाँ से लेकर ये घुटनों से लेकर आप पंजे तक, ये इस तरह मग से जो है पानी को धीरे धीरे धारते रहिए। और दूसरा ये है कि आप एक टॉवेल ले लीजिए छोटी,
टॉवेल को पानी में डिप करिए और उसके बाद जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है वहाँ इस तरह ऐसे रखिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह दबा दबा कर टॉवेल से अपने जहाँ आपको शिन पेन हो रहा है वहाँ पर आपको ऐसे दबा दबा कर ऐसे रब करना है आपको टॉवेल से। ठीक है दोस्तों। और हमारा 5वां नुस्खा ये है कि आप कभी भी रनिंग करें, रनिंग करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ऑयल से मसाज करिए। ऑयल कोई भी तरीके का नहीं, जैसे कि आपको ऑलिव ऑयल आपके पास अगर अवेलेबल है ऑलिव ऑयल तो आप ऑलिव ऑयल का ज़रूर यूज़ करिए। ऑलिव ऑयल मतलब कि जैतून का तेल। उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है या मान लीजिए आपकी यहाँ पर शिन पेन की बात हो रही है तो बॉडी में शिन पेन में आपके दर्द हो रहा है पैरों में, तो आपको उससे ऑयल से हल्के हल्के हाथों से मालिश करना है पैरों की। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम जो हैं अपने पैरों का शिन पेन रिमूव कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर हमारा फ्रेंड्स प्रॉपर वे ऑफ रनिंग। क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर वे में नहीं भाग रहे हैं, मतलब दौड़ते समय हमारा पंजा जो होता है, पंजा सबसे पहले हमारा पंजा ज़मीन पर टिकना चाहिए, उसके बाद एड़ी, फिर उसके बाद प्रॉपर वे ऑफ रनिंग करना चाहिए। ये क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं कि अपने पंजों पर पूरी रनिंग कर लेते हैं या अपने जो है एड़ियों पर पूरी रनिंग कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको प्रॉपर वे में रहना है। पहले सबसे पहले अपना पंजा रखना है, फिर उसके बाद एड़ी को टेकना है ज़मीन पर, फिर हमको प्रॉपर वे में भागना है। या तो हमारा दूसरी वजह होती है शिन पेन की कि हमारा शूज़ जो होता है वो बहुत ही वेटेड होता है, तो हमको एक लाइट शूज़ लेना चाहिए, मोटे सोल का बिल्कुल होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे शूज़ कंफर्ट है या नहीं, हमारे साइज़ का है या नहीं। तो शूज़ का कंफर्ट होना और साइज़ का ठीक होना भी बहुत मैटर करता है भागने में। तो ये भी वजह होती है जो आप लोगों के पैरों में शिन पेन की वजह बन जाती है। चौथा और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके शिन पेन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। रनिंग आपको 5 से हफ्ता भर रोक देना चाहिए, बिल्कुल भी कोई तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपको आगे जाके नुकसान होगा। फ्रेंड्स, हमारे तीसरे हो सकता है प्रॉपर वे ऑफ डाइट ना होना, मतलब या आप यूँ कह लीजिए कि जो भी बंदा रनिंग कर रहा है उसको तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो डाइट क्या ले रहा है। डाइट में जैसे आपको रनिंग करते वक्त या रनिंग से पहले, रनिंग के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में होना ज़रूरी है और प्रोटीन, तीसरा कैल्शियम। अगर ये तीनों न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में है तो ये कभी भी हमारी बॉडी में शिन पेन का कारण नहीं हो सकता। अगर ये तीनों हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम हमारी बॉडी में अच्छे से मिल रहा है तो हमारी बॉडी में शिन पेन होने का कम कारण होता है। तो हमें ये 3 तरह की डाइट ज़रूर लेना है। और हाँ, एक बात और याद रखना है, आपको मिल्क का यूज़ ज़रूर करना है, बिकॉज़ मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। नहीं कहा जाता कि दूध एक पूरा न्यूट्रिशन है, पूरा आहार है खाने का हमारे, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा शिन पेन का तीसरा फैक्टर जो कि हमारे शिन पेन का मुख्य कारण बन सकता है। तो अगर हम ये प्रॉपर डाइट लेंगे तो हमारा शिन पेन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। और हमारा चौथा फैक्टर है कि हमको रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसमें क्या होता है कि अगर हमको रनिंग शुरू करना है तो रनिंग के पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है और रनिंग के बाद भी स्ट्रेचिंग करना है। रनिंग के बाद कम से कम आधा घंटा या आधे घंटे से ऊपर आपको स्ट्रेचिंग करना है। इससे आपके बॉडी में पेन नहीं होगा, पूरी फुल बॉडी में आपके पेन नहीं होगा और आपको अगर शिन पेन हो रहा है तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद करेगा ये। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शिन पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी रनिंग मत करिए, कम से कम हफ्ता भर तो रनिंग बिल्कुल भी मत करिए और कोई तरह की एक्सरसाइज कुछ भी नहीं। और अगर रनिंग स्टार्ट करिएगा तो बिल्कुल हल्के हल्के वे में। कोई भी एक्सरसाइज रनिंग शुरू की जाती है तो रिदम में की जाती है। शुरू में कम से कम आपको 10 से 15 दिन तो बिल्कुल स्लो मोशन में आपको बिल्कुल ऐसे स्लो मोशन में आपको दौड़ना है, फिर उसके बाद आपको तेज़ रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूँगा।
और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।